बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ऐसी कौन सी औरतें हैं जिन्हें फौरी तौर पर तलाक दे देना आपके लिए सबसे अहम है, और अगर आपने ऐसा ना किया तो हो सकता है कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाए। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत की निशानी भी बताएंगे जो बदकार होती है, ऐसे मर्द की निशानी भी बताएंगे जो बदकार होता है, और ऐसी औरतों और मर्दों के बारे में बताएंगे जिनको फौरी तौर पर तलाक देना आपके लिए बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आप तमाम अहबाब को आपके अपने चैनल अलिफ लाम मीम में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वो तमाम औरतें जो कि अपने खावंद की घर मौजूदगी पर बरहम होती हों, उनसे हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हों और कभी अपने खावंद की दीगर अफराद के सामने इज्जत न करती हों, उन औरतों को फौरी तौर पर तलाक दे देनी चाहिए। और ऐसा मर्द जो हर वक्त अपनी औरत पर ताने कसता हो, हर वक्त अपनी बीवी को झाड़ता रहता हो, बगैर किसी वजह के उसे तकलीफ में मुब्तला करता हो, उसे तकलीफ देता हो, मारता पीटता हो, लोगों के सामने जो है उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करता हो, ऐसे फर्द को, ऐसे शख्स को, ऐसे मर्द को फौरी तौर पर तलाक दे देनी चाहिए। और इसी तरीके खुला का अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने औरत को जो है वो इतने हुकूक दिए हैं कि औरत अगर चाहे तो उस पर अगर जुल्म हो रहा है तो वो अपने वकला की मौजूदगी में मर्द को छोड़ सकती है। और अब तो खुला जो है वो उलमाए कराम ने मल्टीपल फैक्टर्स के जरिए वाजे कर दिया है ये कानून कि औरत किन किन बुनियादों पर जो है वो खुला ले सकती है। इसी तरीके से अगर मर्द जो है उसे लगता है कि औरत जो है उसके घर के लिए दुरुस्त नहीं है तो वो भी उसे तलाक दे सकता है। अगर कोई औरत ऐसी है जो गैर मर्दों के लिए तैयार शैयार होकर घरों से बाहर निकलती है, गैर मर्दों के लिए मेकअप करती है, अपने शौहर को जो है वो बोलने ही नहीं देती अपने सामने और बाहर के मर्दों को मुस्कुराहटें देती है, उन्हें लाइनें देती है, तो ऐसी औरत बदकार औरत होती है जिसका अपने खावंद से दिल भर चुका होता है और वो दूसरे मर्दों से जिनसी ताल्लुकात और जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने का ख्वाब देखती है। एक बीवी की हैसियत से एक औरत का किरदार किस कदर अहमियत का हामिल है, क्या एक बीवी एक खानदान के बेहतर मुस्तकबिल की मेमार हो सकती है, इसका भी आपने पता लगाना है। मैं इससे पहले कि आपको एक बदचलन और ऐसी औरत जिसको आप अपने घर में नहीं रख सकते उसकी कुछ निशानियां बताने की कोशिश करूं, आपको मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूं कि एक नबी अपने बेटे से मिलने के लिए उसके घर गए तो उसके घर के दरवाजे पर उसकी औरत ने जब दरवाज़ा खोला तो वो नबी उसके घर के अंदर दाखिल हो गए। जब वहां जाकर बैठे तो थोड़ी देर के बाद उस औरत से पूछा कि आपके घर के क्या हालात हैं। चूंकि वो औरत नहीं जानती थी कि ये मेरे ससुर हैं, तो उसने सारा कट्टा चट्टा खोल कर बयान करना शुरू कर दिया कि मेरा जो घर वाला है वो तो पैसे ही बड़े कम कमाता है, घर के अंदर फिक्र फाका भी चलता रहता है, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं, सुकून बिल्कुल नहीं है, मैं तो यहाँ पर शादी करके फंस गई हूँ। यानी इस तरह की बहुत सारी बातें वो करती है, जिन बातों को सुनकर वो नबी, वो बुज़ुर्ग बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिल बर्दाश्ता होते हैं, दुखी होते हैं, और फिर वहाँ से उठकर जब जाने लगते हैं तो उन्हें ये भी ख्याल आता है कि मैं जब से यहाँ पर आकर बैठा हूँ, एक मेहमान होने के नाते मुझसे पानी तक नहीं पूछा गया। तो जाते हुए वो उस औरत से कहते हैं कि जब तुम्हारा खावंद आ जाए तो उसे बताना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है। जब उन्हें ये बात कही तो उस औरत को समझ नहीं आई कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने कहा ठीक है, मैं आपका पैगाम दे दूंगी। वो वहां से चले गए। जब उनके शौहर घर वापस आए तो उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग आए थे और वो बुजुर्ग जो है वो ये कहकर गए थे कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है। उनका ये सुनना था कि साथ ही कहा कि तुम जानती हो वो शख्स जो है वो कौन थे। उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता। कहा कि वो मेरे वालिद थे और वो ये कहकर गए हैं कि मैं तुम्हें मजीद अपने घर के अंदर ना रखूं, और फौरी तौर पर उस औरत को तलाक दे दी। उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो बुजुर्ग दोबारा उसी घर में आए और आकर दरवाज़ा खटखटाया। जो औरत ने दरवाज़ा खोला तो उसे फरमाया कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। उसे एक घर के अंदर बुलाया गया, घर में बिठाया गया, उसे पानी पूछा गया, और जब उससे पूछा गया उस औरत से कि घर के हालात कैसे हैं, तो उसने कहा कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है मालिक का, ख़ानदान के घर के हर चीज़ के मामलात बहुत ही खुश असलूबी के साथ तय पा रहे हैं और घर में बहुत अमन सुकून है। जब ये बात सुनी तो वो बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने उस औरत की जानिब मुतवज्जे होकर कहा कि जब तुम्हारे शौहर घर वापस पहुंच जाएं तो उनसे कहना तुम्हारे घर की दहलीज बहुत अच्छी है। ये कहकर वो वहां से उठे और चले गए। जब शाम को उनके शौहर घर आए तो उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि आज एक बुजुर्ग आए थे और वो कहते थे कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और उन्होंने ये कहा कि घर की चौखट बहुत अच्छी है। जब ये सुनना था तो उनके बेटे ने कहा कि तुम जानती हो वो शख्स कौन थे। कहा मैं तो नहीं जानती। कहा वो मेरे वालिद थे और उन्होंने तुम्हें ये खुशखबरी दी है कि तुम एक अच्छी और एक बहुत ही उम्दा बीवी हो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। दोस्तों, एक बीवी की हैसियत से एक औरत का किरदार मुआशरे में बहुत अहम है।
अगर एक औरत ऐसी हो जो अपने शौहर के रिश्तेदारों से नफरत करे तो ये एक जाहिल बीवी की निशानी होती है। वो हमेशा अपने शौहर के रिश्तेदारों से नफरत करती है और उनके साथ घुल मिलकर रहने के बजाय एक मुनासिब फासला बरकरार रखने की कोशिश करती है। शौहर के माँ बाप और बहन भाइयों के साथ कभी खुशदिली से पेश नहीं आती और मामूली बातों पर ससुरालियों से लड़ झगड़ कर घर में तनाव की कैफियत पैदा कर लेती है। बहुत सारे ऐसे शौहर भी होते हैं जो बिल्कुल इसी तरह की हरकतें करते हैं। वो अपनी बीवी से नफरत करते हैं, उसके रिश्तेदारों से नफरत करते हैं। जब उसके रिश्तेदार यानी उसके सास ससुर घर पे आए तो उन्हें अच्छे तरीके से वो शख्स मिलता नहीं, तो ऐसे मर्द के ऊपर भी जो है वो अच्छी खासी लानत भेजनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी निशानी ये है कि शौहर को अहमियत ना देना। जाहिल बीवी की एक निशानी ये भी है कि वो कभी अपने शौहर को अहमियत नहीं देती जिसका उसका शौहर जो है वो हकदार होता है। ऐसी अक्सर बीवियां शौहर को महज पैसा कमाने की मशीन समझती हैं और शौहर की बजाय उसकी आमदन पर ज्यादा तवज्जो मरकूज रखती हैं। शौहर को बारसूरत बीवी की एक मुनासिब और बेगर्ज तवज्जो दरकार होती है जिससे लापरवाही फासलों को जन्म देती है। और बहुत से मर्द आपने ऐसे भी देखे होंगे जो अपनी बीवी को इंसान ही नहीं समझते। वो घर आते हैं, बीवी पर तशद्दुद करते हैं, मारपीट करते हैं, उसे गालम गलौज करते हैं और उसे सिर्फ और सिर्फ मुबाशिरत की एक मशीन समझते हैं। इससे ज्यादा उसे अहमियत नहीं देते। ये भी एक इंतहाई घटिया और जाहिल मर्द की निशानी है। फिर दोस्तों, एक और निशानी, घर पे तवज्जो ना देना। जहालत की एक निशानी ये भी है कि ऐसी बीवी जो घर के मामलात से लापरवाह नजर आती है, वो अपने घर पर तवज्जो नहीं देती, उसे फौरी तौर पर तलाक दे देनी चाहिए। हत्ता कि घर के जरूरी कामकाज और अहम मामलात भी जो एक औरत की तवज्जो के मुतकाजी होते हैं, जब औरत उन्हें वक्त नहीं देती है, अपने कामकाज में लगी रहती है, तो ऐसी औरत पूरे खानदान के लिए कैंसर बन जाती है। और ऐसे मर्द जो कि अपनी औरत के ऊपर तवज्जो नहीं देते, घर पर तवज्जो नहीं देते, बीवी बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, ऐसे मर्द भी इतने ही लान तान के मुस्तहिक हैं। दोस्तों, फिर अगली जो निशानी एक सामने आती है वो ये है कि ऐसी औरतें जो कि अपने बच्चों पर तवज्जो ना दें और लापरवाह मिजाज की हामिल हों, जिनके बच्चे बिगड़ जाएं, या ऐसे मर्द जो अपने बच्चों से बेतौजही बरतते हों, वो ना तो जिंदगी के दुरुस्त तौर तरीकों को समझ पाते हैं, ये मियाँ बीवी दोनों, और न ही बच्चों को उनका दर्स देते नजर आते हैं। इस माहौल में पलने वाले बच्चे कभी भी जिंदगी में सही अकदार से आगाह नहीं हो पाते, क्योंकि बहरहाल एक बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद ही होती है। जब वहां से ही आपको इस तरह की जो है वो फजूलियात मिलेंगी, तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो अमली तौर पर अपने घर वालों के साथ दुरुस्त तरीके से काम कर पाएगा। इसी तरीके से वक्त की पाबंदी करना जो है ये भी बहुत अहम है। अगर कोई वक्त की पाबंदी नहीं करता, मर्द या औरत, तो ये भी जहालत की एक और बहुत बड़ी निशानी। इस पर भी आपको गौर फिक्र, गौर हौस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, यकीनन आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हमने आपको चंद ऐसी बातें बताई जो आपके लिए मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। अगर आप लोगों ने हमारी आज की वीडियो को पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।